पढ़ना तो चाहता हूँ लेकिन पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है। जब भी पढ़ने बैठते हो फोन चलाने का मन करता है या फिर नींद आने लगती है। दोस्त, बहुत हो गया बहाने। आज से बहाने बनाना बंद कर दो। बहुत लोगों ने आपका मजाक बना लिया, लेकिन अब इस दुनिया को कुछ करके दिखाना है। अब कम बैक करने का टाइम आ गया है। आज से दोस्तों के साथ गुलछर्रे उड़ाना और फालतू टाइम खराब करना बंद कर दो। आज से इतना पढ़ाई करना है कि जब तुम्हारा रिजल्ट आए तो लोगों के होश उड़ जाएं। और पढ़ाई कैसे करना है मैं बताता हूँ। तुम आज से ये सोच लो कि तुम्हें अपने नींद से नहीं बल्कि अपने किताबों से प्यार करना है। तुम्हें अपने फोन से ज्यादा अपने किताबों से दिल लगाना है। जैसे तुम फोन चलाते हो तो तुम्हें मजा आता है, वैसे ही जब तुम पढ़ाई करो तब तुम्हें मजा आना चाहिए। जैसे तुम नींद में सोते हो तुमको सुकून मिलता है, वैसे ही तुमको अपने पढ़ाई करते समय सुकून मिलना चाहिए। दोस्त, एक बात याद रखना, अगर तुमको किताबों से प्यार हो गया तो सफलता तुम्हारी महबूबा बनेगी। सुबह 5 बजे जब दुनिया नींद की आगोश में सोती रहती है तब तुम्हें उठना है और अपनी किताब को माथे से लगाकर कहना कि मैं तुम्हें इतना पढ़ूंगा कि तुम मेरे शरीर के रग रग में बस जाओगी। तब फिर तुम्हारा कमबैक होगा। और आज से शाम में हल्का खाना खाना, क्योंकि जब तुम ज्यादा खाना खा लोगे तब तुम्हें नींद आने लगती है। फिर तुम सोचते हो कि थोड़ा सा सो लेता हूँ, सुबह उठकर पढ़ूंगा। नहीं दोस्त, तुमको कमबैक करना है। तुम्हें शाम को भी पढ़ना है और सुबह भी। और अगर नींद नहीं आ रही है तो पूरी रात पढ़ लो। 1 घंटे 2 घंटे पढ़ने के बाद तुमको लगता है आज तो बहुत पढ़ लिया, लेकिन जो तुम्हारे सामने वाले लड़के हैं जो पढ़ाई में टॉप करते हैं वो रात को जाग जाग कर 8-8 घंटे पढ़ रहे हैं। कमबैक का मतलब है कि इन सबसे आगे निकलना है। तुम्हें टॉपर बनना है तो इन सबसे ज्यादा मेहनत भी करना है तुमको। जब फोन चलाने का मन करे, जब नींद आने लगे, तब सोचना कि यार दूसरा कोई है जो पढ़ रहा होगा। अभी अगर तू सो गया तो वो तुझसे आगे निकल जाएगा। और अगर फिर भी कल सुबह तुम्हारी नींद ना खुले तो अपने बाप के चेहरे को देखना, बेचारे कितनी मेहनत करते हैं, तुम्हें पढ़ा रहे हैं। अपने उस माँ की आंखों में देखना जो इस आस में है कि मेरा बेटा एक दिन पढ़ लिख कर कामयाब होगा। अरे अपने घर की स्थिति को देखो और अपने नींद से लड़ाई करो। दोस्त, तुम्हें कमबैक करना ही होगा। अब दिन रात पढ़ाई करो। एक दिन में 24 घंटे होते हैं। कभी आपने सोचा है कि इन 24 घंटों का आप क्या करते हो और कैसे इस्तेमाल करते हो? दोस्त, ये समय आपके लिए बहुत कीमती है। आप इसको कैसे इस्तेमाल कर रहे थे ये मैं नहीं जानता, लेकिन आज से हर चीज करने का टाइम टेबल बना लो। अगर आज तुम टाइम को बर्बाद न करके सही से इस्तेमाल कर लिए तो कल तुमसे मिलने के लिए लोग टाइम मांगेंगे। एक लाइन है, किसी ने कहा है कि भुला दिया जिसने मुझे मेरा वक्त देखकर, मैं कसम खाता हूँ ऐसा वक्त लाऊंगा कि मिलना पड़ेगा मुझसे वक्त लेकर। तुम्हें इतना पढ़ना है कि जिसने तुम्हें छोड़ दिया, जिसने तुम्हारा अपमान किया है, जो तुम्हारे माँ बाप का मजाक बनाए हैं, एक दिन ये लोग तुमसे मिलने के लिए तरस जाएं। तो आज खुद से वादा करो और कमेंट में लिखो कि मैं कमबैक करूंगा। मैं अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करूंगा। जिसने मेरे माँ बाप का मजाक बनाया उनसे बदला लूंगा। जिसने भी मुझे धोखा दिया है उन्हें मिलने के लिए तरसा दूंगा। मैं तुम्हें तुम्हारे फ्यूचर की 2 कहानी बताऊंगा जो कि तुम्हारे साथ होने वाला है, और इसकी गारंटी है 1000%। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अब एक बार अपनी आंखें बंद करो, क्योंकि तुम्हें तुम्हारा फ्यूचर मैं लाइव दिखाऊंगा। तुम फील करना उस चीज को। मान लो तुम पढ़ लिख कर टॉपर बन गए हो, सबसे टॉप नंबर लाए हो और कामयाब हो गए हो। तुम्हारे शरीर पर वर्दी है या फिर जो भी तुम बनना चाहते थे बन गए और अपने घर वापस आए हो। अब अपने बाप का चेहरा देखो, अपनी माँ की आंखों में खुशी के आंसू देखो। तुम्हारे बाप का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। ये थी तुम्हारे फ्यूचर की पहली हकीकत। अभी आंखें मत खोलना, अब सुनो तुम्हारे फ्यूचर की दूसरी हकीकत। मान लो तुम अच्छे से पढ़ाई नहीं किए और एग्जाम में फेल हो गए या फिर कम नंबर लाए हैं। अब तुम्हारे बाप के चेहरे को देखो, अपनी माँ के आंखों में वो गम के आंसू देखो। लोग तुम्हारा मजाक बनाकर हंस रहे हैं, वो देखो। तो अब ये तुम डिसाइड कर लो कि तुम्हें तुम्हारे फ्यूचर की कौन सी वाली कहानी को हकीकत में देखना है।
1 नंबर वाली या फिर 2 नंबर वाली? अपने माँ बाप के चेहरों पर खुशी देखना है या गम देखना? और अगर तुम्हें 1 नंबर वाली फ्यूचर हकीकत में बदलना है तो कमेंट में लिख दो, आई एम रेडी फॉर कम बैक। मैं मिलूंगा फिर से नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।